आवास मित्र भर्ती। तो दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और दोस्तों कोरबा में भी आज जो है आवास मित्र का दोस्तों विज्ञापन जारी कर दिया गया। देख लीजिए, कालेज जिला पंचायत कोरबा। और दोस्तों पदों की संख्या यहाँ पर 208। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था पिछले वीडियो में कि ये विज्ञापन दोस्तों हर जिले में जारी होना है। तो देख लीजिए क्या क्या चीज़ यहाँ पर जो है मांगी गई है और आपको कैसे फॉर्म भरना है। तो सबका फॉर्म एक प्रकार से है, कोई अलग नहीं है, थोड़ा बहुत चेंजेस है, बाकी कोई विशेष चेंजेस नहीं है। ठीक है, फिलहाल हम दोस्तों आपको जो है इसका बलौदा बाजार का जो भाटापारा का फॉर्म है वो फिल करके बता रहे हैं। तो एक चीज़ समझ लीजिए कि बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन है कि ये है क्या चीज़। तो देखो, हर घर हर गांव में जो है आवास योजना के तहत आवास आता है। आपको क्या करना है, उस आवास का आपको एक प्रकार से उसके बनते तक आपका उसका निगरानी करना है। और आपको जो है जो जनपद पंचायत जो सीओ कार्यालय है वहाँ से आपको एक प्रकार से समन्वय करना है। इतना ही काम है और कोई विशेष काम इसमें नहीं है। ठीक है, इसमें न्यूनतम योग्यता 12वीं पास ही है, 12वीं पास से ऊपर नहीं है। अगला चीज़, कौन फॉर्म भर सकता है। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर बलौदा बाजार में निकला हुआ है, तो अब जैसे कसडोल के निवासी है कोई भी, है ना, कसडोल एक जनपद पंचायत है, तो कसडोल जनपद पंचायत का कोई निवासी होना चाहिए कसडोल में फॉर्म भरने के लिए। अर्थात जिस गांव में आप रहते हो वो जनपद पंचायत कसडोल के अंतर्गत आना चाहिए। ठीक है, सेम यही चीज़ है। तो आप किसी और जिला में फॉर्म जो है सबमिट जो है नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो इसका चलिए हम इसका फॉर्म कैसे भरेंगे आपको एक प्रकार से बता दे रहे हैं। ठीक है, कार्यालय जिला पंचायत बलौदा बाजार भाटापारा, प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवास मित्र समर्पित मानव संसाधन हेतु आवेदन पत्र, जनपद पंचायत पलारी, निवास ग्राम पंचायत रामगांव। तो कहने का तात्पर्य ये जो रामगांव है, फॉर एग्जाम्पल के लिए ये रामगांव पलारी जनपद पंचायत के अंदर में ही पड़ता है। ठीक है, प्रति तो ये रहेगा। और यही जो प्रति है दोस्तों, आपको जो लिफाफा है उसके ऊपर में आपको जो है लिखना है। ठीक है, आवेदक का पूरा नाम सूरज कुमार साहू, और यहाँ पर अंग्रेजी मैंने लिख दिया है। फिर पिता का नाम केवल राम साहू, मैंने फिर अंग्रेजी में लिख दिया है। जाति तो अन्य पिछड़ा वर्ग, लिंग महिला पुरुष, तो यहाँ पर पुरुष मैंने लिख दिया है। सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र जो है वो संलग्न करना है। जन्म तिथि 2 मई 1995, शब्दों में 2 मई सन 1995। 1 जनवरी 2024 को आयु, तो दोस्तों यहाँ पर आयु मैंने कैलकुलेट कर दी है, 28 साल 7 माह और 30 दिन। हाई स्कूल सर्टिफिकेट जो है लगाना पड़ेगा आयु के प्रमाण के लिए। क्या आप निःशक्त हैं? यदि आपके केस में है तो हाँ लिखिए। यहाँ पर निःशक्त जो है दिव्यांग हैं उनको भी यहाँ पर फॉर्म भरने की पात्रता है, वे भी यहाँ पर फॉर्म जो है सबमिट कर सकते हैं। हमारे केस में कुछ नहीं, तो यहाँ पर मैंने सबकी जगह जो है निरंक लिख दिया है। याद रखिए, कहीं पर खाली नहीं छोड़िएगा, निरंक लिख दीजिएगा अगर कुछ नहीं भरना है तो। वर्तमान पता, तो वर्तमान पता मैंने आधार कार्ड से यहाँ पर नोट कर दिया है। मोबाइल नंबर जरूर डालिएगा और पिन कोड जरूर डालिएगा यहाँ पर, चूंकि दोनों सेम है तो मैंने यहाँ पर तदेव लिख दिया है। क्या आप विज्ञापन में दी गई न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता पूर्ण करते हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना है हाँ। ठीक है, क्यों? देखिए यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता लिखा हुआ है, समर्पित मानव संसाधन के चयन हो तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ठीक है, यही न्यूनतम है, बाकी सब आपके पास है तो भी ठीक है और नहीं है तो भी ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वैवाहिक स्थिति, तो हमने यहाँ पर विवाहित लिख दिया है। क्या आप भूतपूर्व सैनिक है, तो हमने नहीं लिख दिया। शैक्षणिक योग्यता, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्रों के स्वयं द्वारा सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना है आपको। हाई स्कूल तो छत्तीसगढ़ बोर्ड रायपुर, और विषय में सभी विषय लिख दिया मैंने। उत्तीर्ण वर्ष 2012 और प्राप्तांक बटे पूर्णांक और प्रतिशत यहाँ पर मैंने लिख दिया। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से मैंने 12वीं का लिख दिया। ये सब डिग्री आपके पास है तो यहाँ पर डालिए, नहीं है तो भी चलेगा। अन्य में आपके पास जो है कंप्यूटर वगैरह का डिग्री है तो यहाँ डाल सकते हैं, बाकी जरूरी तो नहीं लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, यदि आप पूर्व में आवास मित्र, बेयरफुट टेक्नीशियन, महिला स्व सहायता समूह के सदस्य तथा बैंक सखी के रूप में सेवारत हैं तो निम्न प्रारूप में जानकारी भरें और अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें। अगर आपके पास कुछ है तो यहाँ पर जरूर डेटा फिल कीजिए, और नहीं तो नील लिख के आगे बढ़ जाइए। स्वयं द्वारा सत्यापित संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची। ठीक है, तो 10वीं के प्रमाण पत्र चाहिए, 12वीं का चाहिए, जाति चाहिए, निवास चाहिए और रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र भी चाहिए, क्योंकि ऊपर ऐसा लिखा हुआ है कि ये बेरोजगार लोगों के लिए ही कहना चाहिए ये नौकरी है, तो एक हिसाब से ये प्रमाण पत्र इसमें जरूरी पढ़ना चाहिए। ठीक है, इतना ही चीज़ इसमें सबमिट करना है और कोई चीज़ नहीं लगना चाहिए। अभ्यर्थी का घोषणा पत्र, तो घोषणा पत्र में नीचे यहाँ पर साइन कर दीजिएगा। ये साइन और फोटो के ऊपर साइन जो है वो सेम होना चाहिए। ये देख लीजिए, ये फोटो के ऊपर जो क्रॉस साइन है, ठीक है ना, ये वाला साइन और ये जो साइन है नीचे में जो अभी अपने किया, ये दोनों सेम होना चाहिए। पूरा नाम सूरज कुमार साहू, स्थान पलारी और दिनांक 28 अगस्त 2024। रिक्त स्थानों पर स्पष्ट हस्तलिपि से आवेदक स्वयं जानकारी भरें। हस्तलिपि से कहना चाहिए हाथ से आपको जो है काले या नीले बॉल पॉइंट पेन से भरना है। संलग्न किए गए प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित स्व सत्यापित होना चाहिए। जितना भी ये डॉक्यूमेंट इसके साथ अटैच करेंगे सबके सब सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए।
ये जो फॉर्म है इसके पीछे सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके एक लिफाफा में, जिसके ऊपर लिखा होना चाहिए प्रति मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बलौदाबाजार भाटापारा, पिन कोड इतना। ठीक है, तो दोस्तों ये लीजिए, मैंने इसका लिफाफा भी तैयार करके आपको दे दिया है। लिफाफा में प्रति में क्या लिखना है, तो जो यहाँ पर देख लीजिए, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बलौदाबाजार भाटापारा, पिन कोड इतना। ठीक है, उसके बाद आवेदित जनपद पंचायत पलारी, ये जरूर लिखना है ऊपर में। ठीक है, आप कहीं कभी विज्ञापन में फॉर्म भर रहे हैं तो ये लिखना जरूरी है। ठीक है, द्वारा सूरज कुमार साहू, और अपना पता देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, इसके नीचे में अपना मोबाइल नंबर लिखना चाहें तो वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, आप लिखना चाहिए, जैसे कि मोबाइल नंबर यहाँ लिख दीजिए, और जो भी आपका जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर लिख दीजिए। दोस्तों इस प्रकार से आप लिफाफा तैयार कर लीजिएगा, और ये फॉर्म के पीछे समस्त जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट है वो अटैच कर दीजिएगा। उसके बाद इसको आप स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसमें फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों कहीं पर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कहीं पर कोई संदेह हो तो नीचे कमेंट कीजिए, और ऐसा लगता है आपको कि मैं कहीं पर कोई मिस कर रहा हूँ तो नीचे ज़रूर मेरे को बताएंगे। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।